एनीमे की शुरुआत होती है बर्ड्स की आवाज के साथ। सुबह होती है, जेनिस उठता है और बोलता है आ गुड मॉर्निंग जेनिस, उठने का टाइम हो गया। वो खुद से बातें करता है। लिली उसे ग्रीट करती है और एक ब्लैक टी ऑफर करती है। जेनिस थैंक्स बोलता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये दोनों साथ रहते हैं। नरेशन के थ्रू एक इम्पोर्टेंट फिलोसफी बताई जाती है, जो सिर्फ चोट ठीक करे वो थर्ड रेट हीलर होता है, और जो इंसान को ठीक करे वो सेकंड रेट हीलर होता है, और जो दुनिया को बेटर बना दे वो फर्स्ट रेट हीलर होता है। यहाँ इंट्रोड्यूस होता है किंगडम ऑफ हिल्टेज, एक ऐसा देश जिसका पूरा इतिहास हीलर से जुड़ा है। रॉयल हॉस्पिटल में लाइसेंस्ड हीलर ट्रेनिंग लेते हैं, पर जेनिस अलग है, ना लाइसेंस ना फॉर्मल एजुकेशन, एक अंडरग्राउंड हीलर। जेनिस क्लियरली बोलता है मैं हमेशा हील करने के लिए रेडी हूँ अगर तुम प्राइस चुकाने के रेडी हो। जेनिस एक हाउस कॉल के लिए निकलता है। लिली बोलती है डिनर रेडी रहेगा, सेफ ट्रेवल। उसके जाने के बाद घर में कमेलिया, जोफिया, लिंगा और लुई आने लगती है। सबका एक ही गोल है जेनिस। किचन में लिली स्टू बना रही होती है, तब उसकी कुकिंग की तारीफ करते हैं। कामिलिया बोलती है मैं एक दिन जेनिस की वाइफ बनूंगी। सब डिसाइड करते हैं कि जेनिस के बिना नहीं खाएंगे, लेकिन टेम्पटेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जोफिया बोलती है बस एक टेस्ट, और धीरे धीरे पूरा पॉट खत्म। जब लिली आती है और देखती है पॉट खाली, तुम दोनों ने सब खा लिया, सब एक्सक्यूज बनाने लगते हैं। एंड में लिली शांत रहती है और बोलती है ठीक है हम फिर से बना लेंगे, पर इंग्रेडिएंट्स खत्म हो चुके होते हैं। लिंगा बोलती है मैं ला दूंगी जो चाहिए। सीन शिफ्ट होता है एक बहुत डार्क जगह में। एक डेमी ह्यूमन सेल्फ लड़की बुरी तरह काम कर रही होती है। उसका मास्टर उसे मार रहा होता है। सेल्फ लड़की पेन में होती है। वो हॉस्पिटल जाने की कोशिश करती है, पर पैसे नहीं होते। मास्टर गुस्से में चिल्लाता है तुम एक सेल्फ हो, बकवास बंद करो। सिचुएशन और डार्क हो जाती है जब लड़की सडनली वायलेंट हो जाती है और मास्टर को अटैक कर देती है। जेनिस सीन में आता है। मास्टर बोलता है मेरी सेल्फ पागल हो गई है, कुछ कर सकते हो। जेनिस क्लियरली बोलता है मेरा काम लोगों को मारना नहीं है। वो सेल्फ लड़की को क्लेम करता है और बोलता है हील। मास्टर इंजर्ड होता है और पैनिक में बोलता है मुझे हील करो, मैं मर जाऊंगा। जेनिस रिप्लाई देता है एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मास्टर पैसे देता है, पर जेनिस खुश नहीं होता। तब जेनिस बोलता है मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ, बिना लाइसेंस। डील होती है, पैसे के बदले सेल्फ लड़की जेनिस की हो जाती है। सेल्फ लड़की का नाम होता है टिल। जेनिस उसका एग्जामिनेशन करता है। टिल शॉक्ड होती है जब जेनिस बिना मैजिक सर्कल के ऑपरेशन कर देता है। जेनिस एक्सप्लेन करता है हमारी बॉडी में गल स्टोन ब्लॉक था। टिल इमोशनल हो जाती है, मैं कैसे थैंक्स बोलूं। जेनिस क्लेमली बोलता है शुक्रिया काफी नहीं होता, हर चीज की एक प्राइस होती है। टिल उसे रेयर हर्ब्स तक ले जाती है। जेनिस बोलता है बस इतना काफी है, और फिर सबसे पावरफुल मोमेंट, तुम फ्री हो, तुम्हारा कोई कर्ज नहीं। टिल शॉक्ड मेरी लाइफ मेरी अपनी। जेनिस हाँ। टिल डिसाइड करती है अपनी जिंदगी खुद ढूंढने का। जेनिस घर वापस आता है। घर में सब लड़कियां और ढेर सारा सामान होता है। लिली बोलती है अब मैं बहुत सारा खाना बना सकती हूँ। जेनिस स्माइल करता है। सब मिलकर टी पीने का प्लान बनाते हैं। अगले एपिसोड शुरू होता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं बैकग्राउंड साउंड के साथ एक आदमी एक गोल्ड कॉइन उठाता है और कहता है तो ये एक गोल्ड कॉइन है, तुम पूरी जिंदगी में भी इतना कमा नहीं पाओगे। आस्तोन बोलता है जेनोस तुमने आजकल कोई काम भी नहीं किया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। जेनोस शॉक में जवाब देता है मैंने कोई काम नहीं किया ये सच नहीं है, और मुझे तुमने ही बुलाया था। आस्तोन हंसते हुए बोलता है तुम पैदाइशी नल्ले हो, मैं काम के लोगों को कभी मना नहीं करता। तुम मेरे लिए मर भी जाओ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वो आगे आके बोलता है गरीब लोग जानवरों जैसे होते हैं, बस खिला दो तो तुम्हें दोस्त समझने लगते हैं। आस्तोन क्लियरली दिखाता है कि उसके लिए जेनोस सिर्फ एक डिस्पोजल टूल था। वो बोलता है अब हम फेमस टीम बन चुके हैं, नोबल और रॉयल्स के सामने परफॉर्म करेंगे। टीम में एक गरीब रहेगा तो इमेज खराब होंगी। गोल्ड कॉइन देते हुए कहता है ये तुम्हारा बाय बाय गिफ्ट है, कहीं भी चले जाओ, बस किसी को मत बताना कि तुम गोल्डन फिनिक्स के हिस्सा थे। जेनोस शांत रहकर कहता है तो ये सब पैसा है, समझ गया। यहीं से जेनस ऑफिशियली अकेला हो जाता है। कुछ ही देर बाद एक और डार्क सिचुएशन दिखती है। एक एल्फ बच्ची जिसका नाम बाद में लिली पता चलता है, उस पर अटैक होता है। लोग चिल्लाते हैं, कोई उसे मार देने की बात करता है, कोई बेचने की बात करता है। एक आदमी बोलता है इसे मैं खरीद लेता हूँ, डील पक्की। और वही आदमी जेनोस होता है। लिली डर के मारे पूछती है क्या क्या मैं मर जाऊंगी। जेनोस क्लेमली बोलता है तुम नहीं मरोगी, इसका इलाज मैं कर सकता हूँ। हीलिंग के बाद लिली शॉक्ड होती है, दर्द भी नहीं हुआ, कोई निशान भी नहीं। जेनोस एक्सप्लेन करता है बस तीर निकालना होता है,
और वाउंड खुद हील करना होता है। लिली इमोशनल होके बोलती है, शुक्रिया शुक्रिया भैया। जेनोस पूछता है, तुम्हारा नाम? लिली। जेनोस उसे खाना खिलाता है, कपड़े दिलाता है। लिली बोलती है, मेरा कोई घर नहीं है। जेनोस कहता है, तो फिर मेरे साथ चलो। यहीं से डॉक्टर और असिस्टेंट का बॉन्ड शुरू होता है। रास्ते में एक आदमी मैजिक गन से इंजर्ड होता है। जेनोस उसे हील करता है बिना स्पेल चांड के। आदमी शॉक्ड होके कहता है, तुम कौन हो? जेनोस बोलता है, मैं एक हीलर हूँ, पर बिना लाइसेंस। लिली एक सिंपल बात बट पावरफुल बात बोलती है, जैसे रेस्टोरेंट में खाने के बाद पैसे देते हैं, वैसे इलाज के लिए भी पैसे देना नॉर्मल है। इस एक लाइन से जेनोस का पूरा माइंडसेट बदल जाता है। वो कहता है, मैं एक क्लिनिक खोलूंगा। और वहीं से शुरू होता है इलीगल बट हॉनेस्ट क्लिनिक का सफर। क्लिनिक के लिए वो रुइन स्ट्रीट चुनता है, एक सुनसान जगह जहाँ लाइसेंस चेक नहीं होता, लेकिन वहाँ एक रेड अनडेड मॉन्स्टर रहता है। जेनोस बिना देर करे बोलता है, हील, और अनडेड तुरंत खत्म हो जाता है। वेर शॉक होके कहती है, तुम कौन हो? जेनोस कैजुअली बोलता है, एक बिना लाइसेंस वाला हीलर। डील होती है, फर्स्ट फ्लोर क्लिनिक का, सेकंड फ्लोर वेरेट का क्लिनिक ओपन होता है। पहला बड़ा पेशेंट आता है, जोफिया द शिफ्ट, स्लम्स की पावरफुल लीडर। उसके हाथ में पॉइजनस मैजिक बुलेट फंसी होती है। जेनोस क्लेमली बोलता है, बाजू काटनी पड़ेंगी और वापस उगानी भी पड़ेंगी। प्राइस सुन के जूफिया भड़क जाती है, 10 लाख कॉइन्स। जेनोस बोलता है, मैं फ्री में काम नहीं करता। और फिर जेनोस वो काम करता है जो कोई हीलर नहीं कर सकता। हाथ काट कर पूरा नया हाथ इनकारनेट करता है। बोन, नर्व्स, ब्लड वेसल, मसल, स्किन, सब कुछ। जोफिया शॉक रह जाती है, हीलर मैंने पहली बार देखा। क्लिनिक फेमस होने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। एक और गैंग लीडर आती है, लिंगा द टायरेंट, कसिनो बॉस। वो क्लिनिक तोड़ना चाहती है, पेशेंट को मारना चाहती है। जेनोस चिल्लाता है, फर्स्ट फ्लोर ट्रीटमेंट रूम है, यहाँ मैं किसी को मारने नहीं दूंगा। वेरेड भी गुस्से में आ जाती है। एंड में सब गैंग लीडर मान जाते हैं, क्लिनिक को प्रोटेक्शन मिल जाती है। स्टोरी यहीं खत्म होती है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ। जेनोस को हीरो नहीं बनना चाहता, वो बस एक हिलर है जो जान बचाना चाहता है, लाइसेंस हो या ना हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, और पहली भी एनीमे का हमारा बहुत सारे रह चुके हैं, उनकी भी नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लाऊंगा।